हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। केबीसी दीक्षालय परिवार में आपका पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और फिर से एक और कैंडिडेट जिसको प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में केबीसी दीक्षालय परिवार द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है। तो बधाई है ऐसे कैंडिडेट को, बहुत बहुत शुभकामना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं कहना चाहूँगा कि आपने कर दिखाया। हमारे बीच में बुलाना चाहते हैं जोरदार तालियों के साथ में सिलेक्टेड कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल रूपेश चाहर। तो साथियों, आमंत्रित करेंगे रूपेश चाहर को। स्वागत करेंगे रूपेश चाहर, जिनका सिलेक्शन हुआ है हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट के लिए। आप देख पा रहे हैं कि केबीसी दीक्षालय में आइए, स्वागत है रूपेश चाहर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन रूपेश चाहर। तो यहाँ से आगे की बात, अपने संघर्ष की कहानी अपनी जुबानी बताएंगे। और आगे जो शब्द हैं वो रूपेश चाहर के होंगे। हाल ही में इनका सिलेक्शन हुआ है। केबीसी दीक्षालय परिवार कैसे इनके सिलेक्शन में सहायक बना, कैसे यहाँ के शिक्षकों ने, अध्यापकों ने इनकी सफलता में साथ दिया है, अपने शब्दों से, अपनी वाणी से, अपने ओजपूर्ण शब्दों से ये बात आपके समक्ष रखेंगे रूपेश चाहर। थैंक यू सर। आपने यहाँ बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे आपने यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर की तरफ से। कि दो लाइन कहना चाहता हूँ कि उठाओ अपनी कलम, कि उठाओ अपनी कलम और इतिहास रच दो, और इतना पढ़ो कि इस केवीसी कोचिंग के कोने कोने को सजा दो। और एक बार मेरे कहने से सर के लिए जोरदार तालियां बजा दो। मैं रूपेश चाहर, फाइनली यूपी पुलिस में सिलेक्टेड। सर ने बुलाया। मैं यहाँ करीबन 1.5 साल या 2 साल मतलब पढ़ा था अपने दोस्तों के साथ। मैंने इस मतलब सबसे पहले तो मैं केवीसी परिवार जितना भी है सर और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी सफलता में यहाँ तक मुझे पहुँचाने में उनका पूर्ण सहयोग रहा। मैं पढ़ाता सर से, और पढ़ने के बाद मैंने नोट्स बनाए सर के। नोट्स बनाने पे ऐसी बात नहीं है, यहाँ से भी पढ़ा था, कहीं और से भी मैंने बैच लिया था, परंतु मतलब जो सर के कॉन्सेप्ट थे वो मुझे कहीं नहीं मिले। इस केवीसी में मैं यहाँ पढ़ा था, ऐसे कॉन्सेप्ट मुझे कहीं भी किसी भी कोचिंग में नहीं मिले। पढ़ा और अच्छे से, ठीक है, मैं यही सबको सलाह देता हूँ कि अच्छे से पढ़िए। जब भी आपको ऐसा लगे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या कोई और डिस्टर्बेंस हो रहा है, आंखें बंद कीजिएगा और अपने मतलब भविष्य के बारे में या वर्तमान जो बीच को उसके बारे में सोचिएगा। एक बार ये सोचिएगा, अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मेरा क्या होगा। अगर इस प्रकार से आप सोचेंगे तो 100% सफलता आपके पास होगी। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं यूपीएससी में सड़क टोकड़ बहुत बड़ा आदमी बन गया, पर इतना है कि आप जहाँ बैठे हो उससे थोड़ा ऊपर हूँ। आपको मतलब सलाह देने के लिए, आप जहाँ पहुँचना चाहते हो मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। इसमें केबीसी परिवार का इतना सहयोग रहा है कि मैं बहुत बहुत फिर दोबारा से धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर के लिए कि उन्होंने इतना बहुत कुछ पढ़ाया। और भी सर हैं जीएस, और यहाँ से मतलब यहाँ तक पहुँचने में जो पूरा 100% योगदान है वो इस केबीसी कोचिंग का ही है। मैं बार बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक दो लाइन और कहना चाहूँगा कि जैसे मैं यहाँ आया हूँ, आपकी भी ऐसी ही ख्वाहिश होनी चाहिए कि आप भी यहाँ आएँ। कि अभी तो दिन है, कि अभी तो दिन है, अभी रात बाकी है, कि आपकी मेहनत का इम्तहान बाकी है। आपकी मेहनत का इम्तहान बाकी है कि इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने सपनों को सजा दो। और जैसे मैं यहाँ आया हूँ, आप भी केबीसी कोचिंग में एक बार मिलने आइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब के साथ विराम देता हूँ। थैंक यू सर।